नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं धंसती सड़कें, श्रेय की सियासत। उत्तर प्रदेश में विकास की तस्वीर दिखाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। नई सड़कें बन रही हैं, सीवर और पेयजल परियोजनाओं के उद्घाटन हो रहे हैं और विकास के बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर वही विकास, वही दावे हकीकत में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीर सरकारी फाइलों में और सरकारी विज्ञापनों में दिखाए जाते हैं। आगरा में पहली ही बारिश ने 500 करोड़ रुपए की सीवर और पानी की परियोजना जो है उसकी हकीकत उजागर कर दी है। सड़क ऐसी धंसी कि ट्रैक्टर ट्रॉली तक उस गड्ढे में समा गई। वहीं रायबरेली में वर्षों से जर्जर सड़क नेताओं की प्राथमिकता नहीं बनी, लेकिन जैसे ही निर्माण की चर्चा शुरू हुई, श्रेय लेने की राजनीति जो है वो शुरू हो गई। एक ही सड़क का 12 घंटे के भीतर 2 बार जो है वो भूमि पूजन हो गया। एक तरफ विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल है, तो दूसरी तरफ विकास को लेकर राजनीति का प्रदर्शन है, श्रेय की राजनीति है। अब सवाल यह है कि क्या आखिर जनता के पैसे से होने वाले कामों का असली फायदा किसे मिल रहा है, जनता को या फिर राजनीतिक छवि चमकाने वाले लोगों को? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। विकास के दावे बड़े हैं, बजट भी बड़ा है, लेकिन जब पहली ही बारिश करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की पोल खोल दे तो सवाल उठना लाजमी है। आगरा में 500 करोड़ रुपए की सीवर और पेयजल परियोजना पर खर्च हुए धन और उसकी गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आवास विकास सेक्टर 4 में करीब 20 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी सड़क अचानक धंस गई। हादसा इतना बड़ा था कि ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली देखते ही देखते गड्ढे में समा गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन लीकेज के कारण लगातार मिट्टी का कटान हो रहा था, जिसकी अनदेखी की गई। नतीजा ये हुआ कि पूरी सड़क धंस गई। चिंता की बात यह है कि यह हादसा पुलिस चौकी के पास हुआ और अब पुलिस चौकी की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा। यही नहीं, सेंट्रल जेल रोड, पश्चिमपुरी, शास्त्रीपुरम और फतेहाबाद रोड समेत कई इलाकों में सड़कें धंसने और टूटने की घटनाएं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सड़कों का निर्माण हाल ही में हुआ वे पहली बारिश भी नहीं झेल सकी। स्थानीय पार्षद का दावा है कि सेक्टर 4 की सड़क 2 वर्षों में 37 बार धंस चुकी है, यानी समस्या नई नहीं है, लेकिन समाधान आज तक नहीं मिला। अब नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि जांच से पहले जवाबदेही तय कब होगी। उधर रायबरेली में तस्वीर कुछ अलग है, लेकिन सवाल उतने ही बड़े। यहाँ वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। सड़क की हालत इतनी खराब थी कि लोगों ने खुद आगे बढ़कर गड्ढों में मलबा डलवाया और स्ट्रीट लाइट तक लगवाई। लेकिन जैसे ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, विकास से ज्यादा चर्चा श्रेय लेने की होने लगी। महज 12 घंटे के भीतर एक ही सड़क का 2 बार भूमि पूजन हो गया। पहले सदर विधायक अदिति सिंह ने शिलान्यास किया और अगले ही दिन नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने भी उसी सड़क का भूमि पूजन कर दिया। यानी सड़क 1, भूमि पूजन 2 और राजनीति भरपूर। आज आप देख रहे हैं जो ITI बालापुर रोड, जिसको हम लोग जनरली अभयदाता जी मंदिर वाली रोड बुलाते हैं, रायबरेली वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसको पहले भी तमाम बार बनवाने का प्रयास किया गया है, पर उस सेम बात है जैसे जो जेल रोड के साथ हो रहा था, मधुबन के साथ, नगर पालिका से बनवाने में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही, क्योंकि उतनी लागत की सड़क बन ही नहीं पा रही थी जो लागत ऐसी रोडें डिजर्व है। आपने देखा होगा जेल रोड भी अब 8-9 करोड़ की लागत से बन रही है। उसी क्रम में ये रोड हो, चाहे अन्य जैसे जो बड़ी रोडें हैं जिनका डामरीकरण होना जरूरी था, उनके लिए कोई अलग से बजट लाने की बहुत जरूरत है। वो सामान्य रूप से जो 15वां वित्त आता है नगर पालिका के अन्य वित्त आते हैं उसमें फिट नहीं होता। इस पंचवर्षीय पूरा प्रयास रहा, सरकार की भी बहुत मदद रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय ए.के. शर्मा जी को, जो विभागीय मंत्री हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने एनकैप से इतना अच्छा बजट हम लोग को देने का कष्ट किया कि उससे अधिकांश सड़क की जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, शहर की जो मुख्य सड़कें थी, जेल रोड को छोड़ के उसको तो पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि निर्माण उनकी पहल से हो रहा है, जबकि स्थानीय समाजसेवी विवेक मिश्रा का दावा है कि जनता की आवाज उठने और उनके प्रयासों के बाद ही प्रशासन हरकत में आया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विकास कार्य जनता की जरूरत के लिए हो रहे हैं या फिर राजनीतिक श्रेय हासिल करने के लिए। देखिए, हमारा ये नगर पालिका के द्वारा टेंडर लगाया गया, जिसका 80 लाख रुपए की लागत से लगभग इसका जो है टेंडर ठेकेदार को दिया गया है। और 800 मीटर ये रोड है, जो सुल्तानपुर रोड से लखनऊ रोड को जोड़ने वाली ये सड़क है। अभयदाता सरकार जो मंदिर धाम है, इसको जाने वाली ये रोड है। और यही गेट पे हम आज उद्घाटन, इसका भूमि पूजन करके, नारियल फोड़ करके हमने भूमि पूजन किया है। देखिए, कल हमारा तो 4-5 दिन से प्रोग्राम तय हो गया था। 10:30 बजे कार्यक्रम सुबह 2 तारीख को होना था, मंगलवार को। हमें लगता है कि सबको ये बात पता थी कि अभयदाता मार्ग काफी समय से जो है खराब पड़ा हुआ था। वहां आने जाने में भक्तों को और वहां के लोकल लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। इसी क्रम में मंदिर के कुछ लोगों द्वारा हम सबसे बात हुई, तो हम सभी लोगों ने कुछ निर्णय लिया कि क्यों ना उस पर कुछ मलबा गिरवा करके या कुछ करवा करके शासन प्रशासन की जो उदासीनता है उसको खत्म किया जाए और आने जाने के मार्ग को सुगम बनाया जाए। इसी संबंध में हमने करीब 10 से 15 ट्राली मलबा, राबिश या जो भी पाटने का, गड्ढे पाटने का जो भी काम हुआ वो हमने करवाया और लेबल लगा करके उसको समतल बनवाने का काम किया। बहुत हद तक जो बड़े बड़े गड्ढे थे उन्हें हमने सब खत्म कर दिया है। और आज वहां पर एक बड़ी बड़ी दिक्कत की बात है कि नगर पालिका क्षेत्र या कह लें शहर का मुख्य मार्ग होने के बावजूद सुल्तानपुर वाली रोड से लेकर के और बालापुर मोड़ जो पड़ता है, वहां पर बिल्कुल लाइट की बड़ी अव्यवस्था है। आगरा की धंसती सड़क हो या रायबरेली की श्रेय लेने वाली राजनीति, दोनों तस्वीरें एक ही कहानी बयां करती हैं। एक तरफ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल है, दूसरी तरफ विकास को लेकर राजनीति प्रतिस्पर्धा। दोनों ही हालात में सबसे ज्यादा परेशान आम जनता है, जो टैक्स भी देती है और बदहाल व्यवस्थाओं का खामियाजा भी भुगतती है। सरकार विकास के दावे कर रही है, लेकिन जनता अब दावों से ज्यादा धरातल पर नतीजे देखना चाहती है, क्योंकि विकास तभी सार्थक है जब विकास टिकाऊ हो और विकास कार्यों का श्रेय लेने से पहले जनता की समस्या का समाधान हो, वरना करोड़ों की योजनाएं और बड़े बड़े उद्घाटन सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह जाएंगे। सवाल सिर्फ आगरा या रायबरेली का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। आखिर कब तक जनता खराब निर्माण, अधूरे काम और श्रेय की राजनीति के बीच पिसती रहेगी? विकास की असली परीक्षा भाषणों से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों में होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चमकदार विकास के दावे और दूसरी तरफ उसी विकास की हकीकत जो है वो सामने आ रही है। 500 करोड़ के प्रोजेक्ट, 500 करोड़ रुपए से जो बन रहा प्रोजेक्ट आगरा में किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, किस तरीके से क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है। और 500 करोड़ से जो सीवर लाइन, जो पानी की परियोजना ये बनाई गई थी, वहां उसकी जो सड़कें हैं वो धंस चुकी हैं। वहीं रायबरेली से जो दूसरी तस्वीर देखने को मिली है, उसमें भी श्रेय लेने की राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। श्रेय जो है नेता लेते नजर आ रहे हैं। अभी तक इस सड़क की मरम्मत की जहमत किसी ने उठाने की नहीं सोची, लेकिन अब जब समाजसेवी द्वारा इस मार्ग पर मिट्टी डलवाने के बाद लाइटें लगवाई गई, उसके बाद अब जो विधायक हैं अदिति सिंह, उनके द्वारा भी इस मार्ग का भूमि पूजन किया गया। और उसके महज 12 घंटे के भीतर ही जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न सोनकर, उनके द्वारा भी इस सड़क का भूमि पूजन किया गया है। अब सवाल यह है कि धरातल पर विकास जो है वो कितना हो रहा है, जबकि श्रेय लेने की राजनीति है वो भरपूर नजर आ रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सवालों को जवाब हम तलाशेंगे कि आखिर विकास जो हो रहा है उसमें
जवाबदेही तय क्यों नहीं होती है, क्वालिटी से समझौता क्यों होता है, करोड़ों के प्रोजेक्ट जो होते हैं, योजनाएं जो होते हैं वो एक हफ्ते में बनती हैं और महीने के आखिरी हफ्ते में जाकर वो धराशायी हो जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाली हैं। हैदर अली जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आगरा की अगर बात करें, आगरा में 500 करोड़ की परियोजना, जिसमें सीवर पानी की परियोजना और उसमें उसके तहत सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन वो परियोजना किस तरीके से सफेद हाथी साबित होती नजर आ रही है। मई के पहले सप्ताह में जो सड़क निर्माण कंप्लीट हुआ, मई के आखिरी सप्ताह में पहली ही बारिश में करोड़ों के प्रोजेक्ट, करोड़ों की लागत से बनी ये सड़क धंस गई और लगातार उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। किस तरीके का ये विकास है अजेंद्र? अजेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है अजेंद्र चौहान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा से उनके पास जाएंगे कि अजेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजेंद्र, हमारा सवाल है, जिस तरीके से आगरा में 500 करोड़ की परियोजना जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, 500 करोड़ की परियोजना, सीवर, नाली और जो पेयजल परियोजना थी, किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। मई के पहले सप्ताह में यह परियोजना बनकर तैयार होती, आखिरी सप्ताह में एक बारिश भी नहीं झेल पाती। ये किस तरीके का विकास है? ये जनता के पैसे का किस तरीके का बंदरबांट है? देखिए मनोज, ये जो हालात हैं ये बहुत बुरे हालात हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि सरकार के पैसे का बंदरबांट किस तरह से हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरह से सीवरेज का काम किया गया, 500 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और यहाँ पर एक बारिश के अंदर ये हालत है कि सड़कें काफी 20-20 फुट गहरे गड्ढे हो गए, चाहे वो ट्रैक्टर हो ईंटों से लदा हुआ वो गिर गया, कार क्षतिग्रस्त हो गई, तमाम लोग हादसे हुए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जनहानि नहीं हुई। और तमाम ऐसी कॉलोनी है, शास्त्रीपुरम है, पश्चिमपुरी है, फतेहाबाद रोड हो या आवास विकास हो, पूरे आगरा जलमग्न देखा गया। जहां जहां सीवरेज का काम हुआ वहां पर ये भ्रष्टाचार की वजह से जो गड्ढे हैं वो गड्ढे दिखाई दिए, क्योंकि काम किया गया लेकिन जैसा था वैसा ही खोल दिया गया। और गनीमत यही रही कि पहली बारिश में यहाँ पर विभाग की पोल खुल गई, क्योंकि चाहे वो नगर निगम के ठेकेदार हो या सीवरेज का जो कंपनी ने टेंडर लिया हो वो जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो कंपनी है, लेकिन यहाँ पर सबकी कलई खुलती नजर आ रही है। हालांकि सांसद, विधायक और मेयर लगातार विकास की बात कहते हैं, लेकिन ये विकास कितना है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी निश्चित रूप से अजेंद्र, अगर देखा जाए यहाँ पर सेक्टर 4 की जो सड़क है वो बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में 37 बार धंस चुकी है। 37 बार अगर वो सड़क धंसती है तो निर्माण हर बार किस तरीके से किया जाता है, हर बार कैसे बजट अलॉट होता है और हर बार बजट किस तरीके से बजट का बंदर बांट हो जाता है, जबकि अनवरत ये जो सड़क है वो धंसती चली जाती है। देखिए मनोज, इस तरह से आवास विकास की सड़क को 36 बार धंसने की बात कही जा रही है। ये कोई अकेली सड़क नहीं जी, सड़क 10-10 बार बना दी जाती है और दोबारा से उसी की मरम्मत कर दी जाती है। मरम्मत किस तरह से होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोगों को ये मालूम नहीं है, क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए अगर कोई टेंडर उठता है तो उस टेंडर के बाद उस टेंडर की रेट भी तय होती चली जाती है और ठेकेदार को तमाम जगह ये कमीशन देना पड़ता है। हालांकि ये कमीशन की बात ऑन पेपर नहीं आ पाती है, ये टेबल के नीचे से ही काम किया जाता है। लेकिन ये हालात तब है जब करोड़ों रुपए यहाँ स्वाह हो गए और हालात जस के तस रहे, आम जनता परेशान होती रहती है। और 37 बार नहीं, कई सड़कें ऐसी भी हैं जहां पर हर बारिश के बाद मरम्मत का कार्य किया जाता है और वो इंतजार करती है सड़क अगली बारिश का, और उस अगली बारिश आते ही वो सड़क बिल्कुल गायब हो जाती है और दोबारा से सड़क बनने लगती है। तो ये हालात इसलिए हैं कि यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी नींद में सोए हुए हैं। कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लानी चाहिए। ठेकेदार किस तरह का मटेरियल लगा रहा है, आम जनता की सहूलियत के लिए किस तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं, सहूलियत क्या दी जा रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आराम से
कुर्सी लेकर ऑफिस के अंदर बैठना है जिम्मेदारों को, और जिनका खामियाजा, उनके लापरवाही का खामियाजा आम जनता सड़कों पर भुगत रही है, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल अजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद, रायबरेली की अगर बात करें, रायबरेली राजनीतिक रूप से बहुत ये जो जनपद है हमेशा सुर्खियों में रहता है। विकास की यहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो है उनकी भी बात कही जाती है, लेकिन एक अभयदाता मंदिर मार्ग है जो वर्षों से लोग इस मार्ग की मरम्मत के लिए लोगों के, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे थे, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन ना तो कोई किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया, ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने। और अब अचानक लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, समाज सेवी लोगों ने वहां मलबा डलवाया है, लाइटें लगवाई। उसके बाद अचानक उस मार्ग को बनवाने के लिए अब श्रेय लेने की राजनीति वहां शुरू हो गई है। 12 घंटे पहले जिस मार्ग का उद्घाटन विधायक अदिति सिंह करती हैं, उसी मार्ग का अगले 12 घंटे के बाद जो है शिलान्यास जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष करने पहुंच जाते हैं। किस तरीके से निर्माण हो रहा है, एक ही सड़क को बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे? अभी तक वर्षों से लोग मांग कर रहे थे, ये सड़क नहीं बन रही थी, अब श्रेय लेने के लिए कितने और लोग पहुंचेंगे वहां? बिल्कुल, देखिए मनोज, बता दें आपको, इस समय हम उसी मार्ग पे मौजूद हैं जो कि ये सुल्तानपुर को जोड़ता है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लखनऊ और प्रयागराज के लिए मार्ग जोड़ता है। इसी बीच में यहाँ पे एक मंदिर है, अभयदाता मंदिर, और साथ ही साथ यहाँ पे बता दें कि एक जो देश की बड़ी संस्थाएं हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। एक वो चाहे ITI की बात की जाए, यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है, और जो है निफ्ट फैशन डिजाइनिंग का जो कॉलेज है वो भी यहीं पे मौजूद है। ये दोनों बड़ी संस्थान है, और उसी बीच में अभयदाता मंदिर है। जिसके बाद देखा गया कि इस समय जो जेठ के बड़े मंगल चल रहे हैं, आज 5वां बड़ा मंगल है। आज 5वें बड़े मंगल को लेकर के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे डाला था कि अगर ये रोड नहीं बनाएगी जाएगी जल्दी से जल्द, तो वो जो है बीचों बीच सड़क पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद रायबरेली के जो सदर से नगर पालिका के जो अध्यक्ष है शत्रुघ्न सोनकर, उनके द्वारा एक पोस्ट किया जाता है कि इस मंदिर का जो सड़क बनाई जाएगी, इस सड़क का जो है कल सुबह, यानी कि आज सुबह 10 बजे जो है इसका जो है शिलान्यास किया जाएगा, और यहाँ पे नारियल तोड़ करके इस सड़क बनाए जाने का जो है शिलान्यास होगा। उसके बाद देखा गया कि पोस्ट पड़ता है, और सोशल मीडिया पे जब स्थानीय लोग इस सड़क को बनवाए जाने की मांग करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कहते हैं, तब रायबरेली के कुछ समाज सेवियों के द्वारा जो है इस पूरी सड़क का जो है गड्ढे भरवाए जाते हैं, यहाँ पे राखी डलवाई जाती है, साथ ही साथ 15 स्ट्रीट लाइटें यहाँ पे लगवाई जाती है। क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाएंगे, अभयदाता मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पे जो भक्त हैं वो दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन दूर तक ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे जो है पूरा जो है अंधेरा हुआ करता था एक समय जो था, और उसके बाद ये जो सड़क थी वो खराब थी, तो समाज सेवियों के द्वारा जो है इसमें गड्ढा पाटा गया, इसमें बाकायदा जो है राबिश डाली गई, गिट्टी डाली गई और पाट दिया गया। 15 स्ट्रीट लाइटें इन रोडों पे लगाई गई ताकि ये अंधेरा में सड़क न रह पाए। उसके बाद देखा गया कि जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पे पड़ता है कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और यहाँ पे जो है नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डाला कि इस सड़क का जो है शिलान्यास किया जाएगा। उसके पहले यानी कि कल देर शाम रायबरेली की सदर विधायिका जो है बीजेपी से विधायिका हैं अदिति सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे पहुंचा जाता है, और नारियल फोड़ करके पूजा अर्चन करके इस सड़क को जल्द बनवाए जाने की बात कही जाती है। वहीं आज सुबह की अगर बात करें तो आज सुबह नगर पालिका के जो चेयरमैन है शत्रुघ्न सोनकर, उनके द्वारा भी पहुंच करके यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, और रोड बनवाए जाने की जल्दी बात की जाती है। यानी कि अगर कहा जाए तो 12 घंटे में जो है 2 बार इस सड़क का भूमि पूजन हुआ, ताकि इस सड़क को जल्दी से जल्द बनाया जाए और लोगों को सहूलियतें हो सके। और लेकिन आपको दूसरी तरफ बता दें कि NCARP की तरफ से जो है इस सड़क का जो है टेंडर उठ चुका है, इस जो है सड़क को जल्द बनाया जाएगा। लेकिन उसमें देखा जाए तो इस सड़क को बनवाए जाने के 2 बड़े नेता हैं, उनके बीच में वर्चस्व देखने को मिल रहा है। ये दोनों नेता जो है इस सड़क का जो है अपने को लेकर के जो है भूमि पूजन कर रहे हैं, और उनका कहा जा रहा है कि ये हमारी तरफ से इन सड़कों को बनवाया जा रहा है। लेकिन मनोज आपको दिखा दें, ये सुल्तानपुर रोड को जोड़ता है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो इसके पीछे सड़क जाता है, यानी जो ये छोर खत्म होता है वो प्रयागराज और लखनऊ को जोड़ता है। तो ये 2 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे ITI है, निफ्ट है और अभयदाता मंदिर है, यानी 3
चीज अगर देखा जाए तो बड़ी यहाँ पे है, और दोनों चीजों पे देखा जाए तो यहाँ पे अंधेरा रहता था और जी। सड़कें महज खराब रहती थी। ठीक है केशवानंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता अग्रवाल जी, हम आपके पास आएंगे। अनीता अग्रवाल जी, एक तरफ प्रदेश में विकास दिखे और विकास हो, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और तमाम परियोजनाएं जो है वो कंप्लीट की जा रही हैं, नहीं है तो शिलान्यास किया जा रहा है। करोड़ों की रकम जो है, पैसे जो है वो दिए जा रहे हैं, तमाम संस्थाओं को दिए जा रहे हैं ताकि विकास जो है वो धरातल पर उतरे, विकास की तस्वीर धरातल पर उतरे। लेकिन जब विकास धरातल पर उतरता है तो आगरा जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। 500 करोड़ के लागत से सीवर लाइन सड़क बनती है, मई के पहले महीने में वो कंप्लीट होती है और मई के पहले सप्ताह में, और आखिरी सप्ताह में आकर बारिश होती है और पहली बारिश ही वो सड़क झेल नहीं पाती है। 500 करोड़ रुपए की आप अंदाजा लगाइए कि ये परियोजना अगर इस तरीके से, किस तरीके से काम हुआ होगा, और अगर ऐसे काम होगा तो फिर ऐसी सड़कें, ऐसी परियोजनाओं का क्या फायदा जो जनता उसका 6 महीने, 1 साल, 2 साल फायदा तक ना उठा सके। मनोज जी, ये बात सही है कि मतलब सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि सड़कें जो ठेकेदार बनाते हैं उस समय जनता को भी जागरूक रहना चाहिए कि वो कौन सा सामान लगा रहा है, क्या लगा रहा है। जहाँ पे होते हैं जनता, जहाँ तक जनता जागरूक है, अभी आपको बताएं, हमारे सामने जब सड़क बन रही थी तो हमने पूछा ये कौन सी ईंट है, कैसे है, थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए। देखिए ठेकेदार क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर रहा है, वो भी पब्लिक है, ये तो है नहीं कि वो पब्लिक नहीं है ठेकेदार, वो भी पब्लिक है, काम करने वाला भी पब्लिक है, कराने वाला भी पब्लिक है, उसको खाने का अधिकार मिल गया, पब्लिक को जागरूकता आनी चाहिए। वो पब्लिक है तो उसको खाने का अधिकार मिल गया। और बारिशों में ज्यादा सड़कें ढह जाती है, ज्यादातर बारिशों में रहती है। लेकिन उस समय जब अगर आदमी काम कर रहा है, अगर थोड़ा सा जागरूकता आ जाए कि आप सामान देखिए, उसकी कंप्लेन करिए, हर सभासद, हर विधायक पास में होता है, सर दूर नहीं होते, तो आप जाके बता सकते हैं, कह सकते हैं। थोड़ी सी देखिए, अब विधायक तो आके बात देखेगा नहीं, एक बार आके देखेगा तो उसको दिखा देगा। जो मेन वहाँ की जनता जिसके सामने बन रहा है, अनीता जी, आम जनता को मिश्रण की जानकारी नहीं होती, कितना मिश्रण मिला होगा। इतने इंजीनियरों को हम भारी भरकम सैलरी किस बात की दे रहे हैं? क्वालिटी चेक करने के लिए इंजीनियरों को हमने किस लिए रखा हुआ है? अगर जनता ही क्वालिटी चेक करेगी, निश्चित रूप से जनता को जागरूक होना चाहिए। लेकिन फिर इनको हम मोटी सैलरी इंजीनियरों को क्यों दे रहे हैं? निगरानी तंत्र को हमने जो बना रखा है उसको क्यों बना रखा है? वो किस काम का है? आखिर सारा काम अगर जनता करेगी, सरकार से पैसा आएगा, निगरानी सिर्फ जनता करेगी। जनता निश्चित रूप से जागरूक होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना पड़ेगा। अनीता जी, इंजीनियर पे कार्रवाई होती है, कई इंजीनियर्स पे कार्रवाई हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर पे कार्रवाई नहीं होती है जी। जो इंजीनियर्स हैं, जो तनख्वाह इतनी बड़ी ले रहे हैं, जो उसमें शामिल हैं, जो पैसा लेते हैं, उन पे कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई हुई भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जनता को भी थोड़ी सी जागरूकता आ जाएगी, चलो अपने आप सही हो जाएंगे। काफी जनता जागरूक हो चुकी है, कई जगह हो चुकी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए बारिशों में ढह गया, कोई कमी रहेगी, उसको देखा जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी, उस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि योगी बाबा की सरकार है, कोई बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पे, चाहे कोई हो। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अनीता जी, एक सामान्य व्यक्ति जाके उन ठेकेदारों से उनसे उलझने की हिम्मत करेगा, और मटेरियल कैसे मिलाया जा रहा है, मटेरियल कैसे मिलाया जा रहा है? नहीं है, उलझने की जरूरत नहीं है, एक कंप्लेन करने की जरूरत है, सिंपल कंप्लेन करने की जरूरत है। सारे नंबर रहते हैं, उसमें कंप्लेन करते, उलझने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आगरा में जो हुआ है, आज चर्चा में आप शामिल हैं, पूरी तस्वीर आपके सामने स्पष्ट हो गई है। क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? बिल्कुल कार्रवाई होगी उस पे। जो सड़क मई में बनी है और जून में धंस गई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पे इतना जनता का पैसा लगा है, ऐसे जनता के नाम पैसों से लगती है, सरकार का भी इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार इस चीज को देखेगी और उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? ठीक है अनीता जी, हम आपके पास दोबारा से आएंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने दोनों संवाददाताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद सारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं धंसती सड़कें और श्रेय की राजनीति, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हैदर अली जी के पास हम जाएंगे, अरविंद जी के पास जाएंगे। उससे पहले नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज मेहरे जी, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पास अगर जाएंगे तो अनीता जी कहेंगे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, इसीलिए मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से विकास की चमचमाती तस्वीर दिखाई जाती है, टीवी विज्ञापनों में दिखाई जाती है और मंच से जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब वही तस्वीर धरातल पर सामने आती है तो आगरा जैसी तस्वीरें बनती हैं। 500 करोड़ की विकास परियोजना और किसी ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में नहीं, शहर के बीचों बीच आवास विकास सेक्टर 4, वहां तमाम अधिकारी, राजनेता, नेता सारे लोग उधर से गुजर रहे होते हैं। और ये जब कहा जाए कि आम जनता को जागरूक होना चाहिए, 500 करोड़ की परियोजना मई के पहले सप्ताह में तैयार होती है और आखिरी सप्ताह में वो पहली बारिश में बह जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दूसरी तस्वीर जो हमने रायबरेली में दिखाई, एक छोटे से निर्माण के लिए कैसे श्रेय लेने की राजनीति सामने आ रही है नेताओं में, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा नगर निगम के अंदर में वो सड़क आती है जी। हम और आप आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है। आप पहले चले आइए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसको उद्घाटन हुआ उसके तुरंत बाद ही उसमें गड्ढे हो गए थे। गंगा एक्सप्रेस वे की देख लीजिए। तो जो बड़े एक्सप्रेस वे हैं जिनका बजट भी बहुत भारी भरकम है, जब उनमें तमाम चीजें मिल जाती हैं देखने को, और अगर आगरा में मिल रही है तो ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन जी बता रही थी, आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। तो विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे, वो किस चीज का पैसा ले रहे थे, और उसके बाद जब पेमेंट होता है तो उससे पहले भी तमाम उसकी जांचें की जाती हैं, उस समय क्या हो रहा था, और एक आम आदमी क्यों शिकायत जब करता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। आप IGRS देख लीजिए ना, मुख्यमंत्री के यहाँ रोज जाते हैं बोरों में भर के, और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, जरा हमें बता दीजिएगा आप। दूसरी बड़ी बात क्या है, किस डिपार्टमेंट, अभी कुछ दिन पहले की घटना आपको याद होगी कि गांव के लोगों ने पूरे गांव से मीटर निकाल के एक जगह इकट्ठे कर दिए थे बिजली विभाग के। तो बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, सबके हालात यही है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो अभिषेक प्रकाश जैसे IAS को क्यों सस्पेंड किया गया था? लखनऊ के जिला अधिकारी थे वो। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत आपको आगरा में देखने को मिला। मुझे लगता है कि अगर पब्लिक को जब काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये क्या काम कर रहे थे, और विधायक जी क्या कर रहे थे, सांसद जी क्या कर रहे थे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? केवल एक बार आएंगे, चुनाव जीत के चले जाएंगे? मुझे लगता है कि उनको भी गंभीरता से देखना चाहिए। और जो रायबरेली की घटना है वो निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, हर आदमी चाहता है कि हमें श्रेय मिल जाए, और ये कोई बड़ी नई बात नहीं है, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, अंतर दोनों पार्टियों के नेताओं में आपसी वाद विवाद और नाराजगी रहती है। यही कारण है कि वहां 2 बार उद्घाटन और भूमि पूजन हो गया, और लोगों को पता भी नहीं कि कब बनेगी कब नहीं बनेगी। भूमि पूजन करके चले आए, किसके सौजन्य से बन रही ये भी नहीं पता होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को सरकार की भी जिम्मेदारियां हैं, सरकार देखे। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन नीरज मेहरे जी, अगर इसको ऐसे ही सामान्य मान लिया जाएगा, आपने कहा कि अब ये सामान्य बात हो गई है कि भ्रष्टाचार एक्सप्रेस वे में इस तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं, तो जवाबदेही आखिर तय करनी पड़ेगी ना नीरज जी, नहीं तो इस तरीके से ठेकेदार लूट घसोट करते रहेंगे। अगर महानगर के बीचों बीच अगर कोई सड़क निर्माण हो रहा है, सीवर निर्माण हो रहा है, कोई परियोजना चल रही है, और 500 करोड़ की परियोजना, कोई 10-20, 2-4, 5-10 करोड़ की नहीं है, बड़ी परियोजना, उसके अगर ये हालात हैं, वो एक बारिश अगर नहीं झेल पा रही है तो ये गंभीर मसला है। इन अधिकारियों के रिकॉर्ड में, इन जनप्रतिनिधियों के रिकॉर्ड में 500 करोड़ का विकास आगरा को मिल गया, वो हर मंच से कहेंगे हमने फला रोड बना दी, हमने फला सीवर बना दिया, लेकिन जनता को उसका लाभ कितना मिल रहा है नीरज जी? निश्चित रूप से इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार की जवाबदेही तय करे, क्या कर रहे थे वहाँ के नगर आयुक्त, क्या कर रहा था वहाँ का JE, क्या कर रहा था वहाँ जोनल अधिकारी, और सड़क बन गई और टूट भी गई। तो मुझे लगता है कि ठेकेदार के साथ साथ देखिए 500 के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि यही लोग हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करते हैं। 500 करोड़ रुपया बहुत होता है, जनता की गाड़ी कमाई से पैसा टैक्स लेते हैं। मैं कह रहा था कि एक को नंबर नीरज जी के अलावा विधायक की जवाबदेही तय होनी चाहिए, सांसद की जवाबदेही तय होनी चाहिए, नगर निगम की जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन
कोई अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और जवाबदेही सरकार की सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आप सरकार आपकी है और आप विकास की बात कर रहे हैं। जो विकास आप कागजों में दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, मीडिया में दिखा रहे हैं, वो अब कहाँ है? वो क्या यही विकास है क्या कि आदमी एक बरसाती सड़क पर नहीं चल पाएगा और सड़क धंस जाएगी? जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप कहीं व्यस्त हैं, आपको कहीं जाना भी है, तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हैदर अली जी के पास हम जाएंगे। आ रहे हैं अनीता जी, आ रहे हैं। अब बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हैदर अली जी, जिस तरीके से ये दोनों जनपदों की हमने कहानी सामने रखी है, किस तरीके से आगरा में भ्रष्टाचार और 500 करोड़ के परियोजना किस तरीके से महज एक बारिश, पहली बारिश, पूरी बारिश तो छोड़ दीजिए, एक बारिश में ही उसकी पोल खुल जाती है। दूसरी जो घटनाक्रम है रायबरेली में, वहां अब तक सड़क तो निर्माण नहीं हुआ है, वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ जो है, राजनीति है, वो चरम पर है। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए मनोज भाई जी, मुझे नहीं पता ये श्रेय की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, या कमीशन का बंदा बांट करने की लड़ाई है, ये जांच का विषय है। ये तो बहुत बाद में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की इस घटना से नीति और नियत साफ नजर आ रही है कि उन्होंने नारों तक जनता को सीमित कर दिया। और ये जो टिराली गड्ढे में समाई है, ये टिराली नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाए थे, जो झूठी उम्मीदें उत्तर प्रदेश के जनता के दिल में डाले थे, वो उम्मीदें और वादे उस टिराली में के साथ गड्ढे में समा गए हैं। अभी हमारी बहन जी कह रही थी अनीता जी कि जनता को जागरूक होना चाहिए। निश्चित रूप से सारा श्रेय जनता का ही है। और अगर जनता ही सब कुछ करेगी तो वो नारा कहाँ गया कि मैं चौकीदार हूं, इस देश की एक एक चीज का जिम्मेदार मैं हूं। आज अनीता जी ने शायद ये मान लिया कि चौकीदार सो रहा है, इसलिए वो जनता को जागरूक करने की बात कर रही हैं। और अगर चौकीदार सो रहा है तो ये देश को समझने का और प्रदेश को समझने का समय है कि हमने जिस चौकीदार पे भरोसा किया, जिस चौकीदार की टीम पे भरोसा किया, उसके आगे की अल्फाज में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि नेता मस्ती में है और जनता बिल्कुल अपनी हस्ती खो चुकी है। हर तरफ बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अपराध। अब हुआ क्या है, जनता को इनकाउंटर, मस्जिद, मंदिर, मुसलमान, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान में उलझाया। अधिकारियों और नेताओं ने मिल बांट कर माल खाया। ये हो रहा है इस प्रदेश में कि हम लोगों को नारे दे दिए जाते हैं धार्मिक उन्माद में जनता बहक जाती है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे जुमलों में विश्वास कर लेती है। अंततः उसके हाथ में आता सिर्फ क्या है, धोखा और सिर्फ धोखा। और इसी धोखे का परिणाम है कि एक बारिश की बात नहीं है आदरणीय मनोज जी, ये 1 महीने की बात है। मई में जिसको उद्घाटन किया गया, जून में वो सड़क बह गई। वो सड़क नहीं बही है, वो भरोसा बहा है जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे धोखे से कर लिया था। और इसका जवाब आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देकर रही। निश्चित रूप से इसको विकास बहना सिर्फ नहीं कहेंगे, इसको भरोसा बह गया है ये कहेंगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, हम आपका रुख करेंगे। अरविंद सिंह जी, आगरा में जिस तरीके से ये परियोजना आप सामने आई है, और चर्चा आज इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इतनी ये हमारा आपका पैसा है, जनता का पैसा है, जनता की जो टैक्स की कमाई है, वो 500 करोड़ की लागत से अगर ये परियोजना बनती है तो वर्षों तक उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, चाहे सीवर हो, पानी की परियोजना हो, सड़क परियोजना हो। और महज 1 महीना जनता उसका लाभ नहीं ले पाती है और 500 करोड़ का बजट जो है वो उस पर खर्च कर दिया जाता है। किस तरीके से अगर ऐसे विकास होगा तो जनता को इसका कैसे लाभ मिलेगा? दूसरी तस्वीर रायबरेली से जो सामने आई है, रायबरेली में एक से बड़े एक जो है राजनीतिक जो बैठे हुए हैं। जनता एक महज छोटे से सड़क के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है, उसको सड़क नहीं मिल पा रही है, और जब अब सड़क की चर्चा हो रही है तो अफसरे लेने की राजनीति हो रही है। अरविंद जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। अरविंद जी, अरविंद जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपकी आवाज जो है हमें और दर्शकों को भी मिलेगी। आ गई आवाज मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी शुक्रिया। बहुत ही आवश्यक मुद्दे पर आपने ये विषय चुना है, बहुत डिबेट का विषय चुना है, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, उन पर व्यापक चर्चा बेहद आवश्यक है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रवक्ता को, उन्होंने एक बात कही जिससे मुझे थोड़ा हैरानी भी हुई। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए।
बिल्कुल आपकी बात अगर हम इसका मूल्यांकन करें, इसकी विवेचना करें, तो मुझे संकेत नजर आता है कि सरकार आखिर क्या कहना चाहती है। सरकार के प्रवक्ता किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है क्या? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है क्या? जनता जागरूक हो, ये सही बात है, लेकिन जिम्मेदार अफसर जवाबदेह बनेंगे या नहीं, जिम्मेदार मंत्री जवाब देंगे या नहीं, सरकार अपने अहंकार के शिखर से नीचे उतरकर जनता को जवाब देने जाएगी या नहीं, ये सवाल पैदा होते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये साबित करती है आगरा की घटना और रायबरेली की घटना। रायबरेली में विधायिका जी और नेताओं के बीच में जो वर्चस्व की जंग है, जो श्रेय लेने की होड़ बची है, क्या इससे शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेताओं को या बड़े नेताओं को? सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो हालत पैदा हो गई है, इस प्रकार के जो हालात हैं, उससे जनता का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम, अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बारिश की पहली झलक है। मैं तो जनता से और सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बीजेपी सरकार में बने हुए पुल, सड़कें और जो भी इमारतें हैं, बरसात में कृपया आप इनसे दूर रहें। पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जाए। अभी चारबाग में जो टीन सेट उड़ा, तमाम अभी बता रहे थे आपके संवाददाता ने बताया कि 37 बार वो रोड धंसी है, तो मतलब कितनी दुखद बात है। किस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय बड़ी बेशर्मी के साथ जनता को ही जिम्मेदार बता दिया जाता है। अरविंद सिंह जी, ये वही रायबरेली है जहां कांग्रेस का राजनीतिक घराना उसको कहा जाता है। वर्षों से अगर जनता एक सड़क के लिए अगर संघर्ष कर रही है, तो आपको भी आईना देखने की जरूरत है या नहीं है? मनोज जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के वहां पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी में कोई कोताही बरती क्या? इस बात की गवाही तो रायबरेली का जर्रा दे रहा है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली एक ऐसा जनपद है जो किसी जमाने में उत्तर प्रदेश की पहचान और शान हुआ करता था। कौन सी ऐसी परियोजना है जो वहां पर नहीं लाई गई? रेल कोच कारखाना हो, जितने भी आप एक नहीं कम से कम सैकड़ों ऐसी परियोजनाएं मैं गिना सकता हूं जो रायबरेली में मौजूद है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का सौतेला रवैया सदैव रायबरेली के साथ रहा है और वो आज भी दिखाई दे रहा है। जिस रास्ते की मांग जो वर्षों से ग्रामीण कर रहे हैं, वहां के निवासी कर रहे हैं, उस पर कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान और तमाम ऐसे संस्थान हैं। तो सांसद, अगर आपके सांसद ही अगर सुन लेते तो शायद आज ये स्थिति ना आती। बिल्कुल मनोज जी, अगर कोई ऐसी बात है तो राहुल जी ने तो बार बार रायबरेली की जनता को ये भरोसा दिलाया है और वो हर बार हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर राहुल जी फिर से एक बार रायबरेली में अगर ये कोई समस्या, इस तरह की मांग जनता की होती है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए वहां की जनता सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, वहां की जनता कांग्रेस पार्टी के लिए एक परिवार की तरह है। तो वहां अपने परिवार के सुख दुख में हर समय राहुल जी और पूरी पार्टी एक साथ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, हम उम्मीद भी यही करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि ये जो जनता है, सामान्य सी जरूरत जो मूलभूत सुविधाएं जो वर्षों पहले उनको मिल जानी चाहिए, उसके लिए अगर आज संघर्ष कर रही है, तो दोषी सांसद, विधायक आपकी पार्टी के हों, किसी की पार्टी के हों, वो भी बराबर की जिम्मेदार हैं। हम शैलन जी के पास जाएंगे, उससे पहले रूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आ रहे हैं अनिता जी, रूपा जी से सवाल ले ले। रूपा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। रूपा पांडे जी, जिस तरीके से हम विकास की बात करते हैं, विकास हो बहुत अच्छी बात है और विकास के लिए तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि लोग संघर्ष करते हैं। सामान्य जरूरत की चीजें जो स्वतः मिलनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन तमाम संघर्ष के बाद वो चीजें अगर मिलती हैं, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो और अन्य जो चीजें हों, तो फिर वो किस तरीके से उनका निर्माण होता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जनता उसका लाभ नहीं ले पाती है और करोड़ों का बजट जो है फाइलों में हो जाता है। फिर बड़े बड़े मंचों से ये कहा जाता है कि ये परियोजना हमने आगरा को दी, हमने फला जनपद को दी, लेकिन जनता उसको कितना लाभ ले पा रही है? अब आप देखिए, पहले सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में सड़क बनी, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था ये, और आखिरी सप्ताह में आकर धंस गई पहली बार इसमें। क्या कहेंगे आप? देखिए मानव जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। सरकारें आती हैं, बदलती हैं सरकारें, लेकिन यहाँ की सड़कों और पुलों की स्थिति नहीं बदलती जी। आज के दौर में
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में अग्रणी राज्य है। यहाँ की चीजों को लोग फॉलो करना चाहते हैं जी। लेकिन अभी बड़े एक्सप्रेसवे पर भी धांधली का मामला सामने आया। गांवों की, शहरों की तो स्थिति ये है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आप समझिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। जो सड़कें जोड़ती है किसी विकास से जनता को, जनता विकास की ओर बढ़ नहीं पाती है। और आज दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सर्वाधिक बजट जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सर्वाधिक बजट, लेकिन शासन, प्रशासन और ये ठेकेदार और ये नेता नगरी, इसमें विपक्ष भी शामिल रहता है जी। ये सभी चंडाल चौकड़ी है जिनकी गिरफ्त में आकर जनता के खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा यूं ही बहता नजर आता है। सड़कों की तो वो स्थिति होती है कि आप अभी वो डामर बिछाकर गए, आप पपड़ियों में उखाड़ लीजिए, उखाड़ती चली जाइए, उखड़ती चली जाएगी। यहाँ पर सड़कें उन 2 स्थितियों में बनती है, या तो कोई वीआईपी मूवमेंट उधर हो रहा हो तो रातों रात सड़कें बन जाएंगी, बिल्कुल झमाझम दिखने वाली सड़कें, हालांकि उनकी भी स्थिति बड़ी घटिया होती है। लेकिन उधर से कोई वीआईपी गुजर जाए या फिर चुनाव आने वाले हो। अब देखिए 10 महीने बाद हम चुनाव में जा रहे हैं, अब ये सिलसिले शुरू होंगे कि सभी सक्रिय होंगे। आप समझिए समाज सेवी भी बहुत तरह के ऐसे हैं जो सीधे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारी आदरणीय बहन ने अभी कहा कि जनता को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। अरे भाई, तो ये पीडब्ल्यूडी का विभाग ये हमने किससे हमारे लिए बना है? पीडब्ल्यूडी का विभाग सर्वाधिक भ्रष्टाचार में आता है। ये यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार होता है कि जब इसका मंत्री पद किसी को मिलता है तो लोगों की बातें खिल जाती हैं कि अब हम प्रदेश को अच्छे से लूट सकेंगे। तो देखिए बड़ी स्थितियां, मानो जी, ये सिर्फ ना गांवों की स्थितियां हैं, ये शहरों की, लखनऊ में इतने इलाके हैं जो 15 मिनट की बारिश में जलमग्न हो जाती है सड़कें, नालियों का कहीं अता पता नहीं, गड्ढे ऐसे भयानक खतरनाक कि अगर उनमें कोई गुजर जाए तो वो सीधे मौत के मुंह में चला जाए। आज 2 जिलों को आपने प्रमुखता से उठाया, ये दोनों जिले भारत के बहुत वीआईपी जिले माने जाते हैं। एक तो पर्यटन में अग्रणी जिला है, वहां पर्यटक आते हैं, वहां पर आगरा का ताजमहल जो होता है उसको देखने विदेशों से लोग आते हैं। वहां की ये खस्ता हालत हमें वैश्विक स्तर पर कहाँ खड़ा कर रही है। दूसरा जो अभी जिक्र हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का वो गढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें शर्म आनी चाहिए, कभी कभी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हमारी वो जनता कहाँ खड़ी है। और जनता की भी चूक है, मैं आज इस बात को दोहरा देती हूँ, जनता की चूक है, वो कहीं ना कहीं वोट देते समय इन सब बातों को भूल जाती है, वो किसी छलावे में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रत्याशी आपके सामने हो तभी आप उसको वोट दीजिए, वो किसी दल का हो या निर्दलीय हो। आप अच्छे प्रत्याशी का चयन शुरू करिए, राजनीति में शुचिता आ जाएगी। मैं बार बार ये बात कहती हूँ जी। ठीक है रूपा जी, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अनीता जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद शैलेंद्र जी हम आपके पास आएंगे। अनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थे, उसको तो आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल उसमें शामिल हम कर देते हैं। आपने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, निश्चित रूप से जनता को जागरूक होना चाहिए, हम मीडिया कर्मियों को जागरूक होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन हमने इंजीनियरों की फौज खड़ी कर रखी है, उनको भारी भरकम वेतन देते हैं, हरी झंडी देना, पास करना कि सड़क ये क्वालिटी बेहतर है, सब कुछ ये बेहतर है, अब इसका पैसा जो है ठेकेदार को जाना चाहिए। आप ठेकेदारों की बिल्डिंगें देखते हैं, आप इंजीनियरों की बिल्डिंगें देखते हैं, और सड़क जो 6 महीने नहीं चलती है उनकी बिल्डिंगें कितनी बन जाती हैं। और दूसरी चीज कि आपने विकास किया है, विकास हुआ है, इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं, विकास तो हुआ है, लेकिन विकास कैसा हुआ है, सवाल इस पर है। अनीता जी, देखिए, हमने सबकी बातें सुनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को जागरूक तो होना ही चाहिए। मैं फिर कहूंगी आपसे, देखिए, क्योंकि आप ये कहते हैं सरकार सो रही, सरकार नहीं सो रही, सरकार जगती है और जनता को भी जगते रहना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के आगे जनता सो जाए,
लेकिन आप हम हर चीज में, चाहे कोई भी सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो सरकार भी जागरूक अच्छी तरह से रहेगी। लेकिन आप जब अब सबसे इंजीनियर की बात आपने की है, मैं भी इसका जवाब देना चाहती हूँ। इंजीनियर पे कार्रवाई हुई है, पहले भी यहाँ पे ऐसा मामला हुआ था लखनऊ के अंदर, कई इंजीनियरों पे कार्रवाई हुई थी, कई ठेकेदारों के लाइसेंस खत्म किए गए थे। ये ऐसा चांस आया था, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती, सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होता है कि बारिशें होती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, उसे मटेरियल क्या लगा वो चेक होता है, जांच होती है। अब तो बड़े बड़े तकनीकी आ गई है जांच करने के लिए, मशीनें आ गई हैं कार्य करने के लिए, और कार्य हो रहे हैं। और विकास कार्य सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुआ है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि रायबरेली उनका परिवार है। रायबरेली आप जाके देखिए, जितना विकास हमारी सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। पहले के लोग भी ये कहते थे कि ना स्कूल हॉस्पिटल वगैरह बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे, एक हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर्स नहीं रहते थे। आज जाके उस हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, आज वो हॉस्पिटल आपको सही मिलेगा। क्योंकि मैं बाल आयोग में रही हूँ, मैंने हॉस्पिटल में दौरा किया है, पहले भी किया अब भी किया है। लेकिन आप जाके वहाँ के देखिए, जो रायबरेली का रायबरेली कब से इनका कांग्रेस के लोग रहे हैं, कैसा है रायबरेली। और आज आप लखनऊ, नहीं अनीता जी, हमने शुरुआत में कह दिया, आप बनारस देख लीजिए, आप लखनऊ देख लीजिए, अनीता जी, आगरा का जो अनीता जी, हमने शुरुआत में ही कहा कि विकास अगर ना हुआ होता तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन विकास हुआ है तो, लेकिन हुआ कैसा है, और अगर जनता सिर्फ निगरानी करेगी तो फिर हमने निगरानी तंत्र जो है हमारा वो क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। एक काजिम जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, अनीता जी आ रहे हैं, एक मोहम्मद काजिम एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। काजिम साहब अपनी बात रखें। हेलो जी, मोहम्मद काजिम बोल रहे हैं सर? जी जी, अपनी बात रखें। मैं महानगर लखनऊ से बोल रहा हूँ, घोसियाने से जी। हमारे क्या नाली और सीवर सब भरा हुआ है जी, हमारे क्या यहाँ मोहम्मद काजिम जी, नगर निगम जो है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय अधिकारी हैं या पार्षद हैं, उनसे आप संपर्क करिए और निश्चित रूप से वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करिए। ठीक है काजिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का हम रुख करेंगे। अनीता जी हम फिर आएंगे लेकिन शैलेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, विकास की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ऐसा नहीं है कि विकास होता नहीं है या हो नहीं रहा है। सभी सरकारें अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य अपने शासनकाल में विकास करते हैं, लेकिन विकास की तस्वीर अगर ऐसी हो, ऐसी धुंधली तस्वीर हो तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। 500 करोड़ का आगरा में प्रोजेक्ट बनता है नाली सीवर जल परियोजना का, और 20 फीट चौड़ी सड़क बनती है, और वो सड़क एक महीने भी नहीं चलती है। पहले सप्ताह में, मई के पहले सप्ताह में उद्घाटन होता है और आखिरी सप्ताह में वो जो है वो सड़क जो है धराशायी धस जाती है। 3-4 गाड़ियां उसमें समा गई हैं, धराशायी हो गई हैं। दूसरी तरफ रायबरेली की जो तस्वीर है, वहां एक सड़क के लिए लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और अब जब चर्चा में वो सड़क आई है तो सदर विधायक अदिति सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष और तमाम लोग श्रेय लेने के लिए 12 घंटे में 2 बार उद्घाटन एक ही सड़क के हो चुके हैं। सैलन जी, दरअसल इतना ज्यादा लोग, धन्यवाद, नमस्कार जी, इतना ज्यादा लोग समझिए कि श्रेय लेने के लिए लालायित हैं जी, कि उनके अंदर वो भाव नहीं है कि हम कुछ काम करें और अपने आप हमारा नाम रोशन हो। एक समय था, हम लोगों ने भी देखा है बचपन में, जब कोई सीधे अपने लिए विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मांगता था जी, और यहाँ तक देखा है कि जो चुनावी मंच भी होता था उस पर भी खड़े होकर भाषण कर रहे हैं तो ये नहीं कहते थे हमको वोट दे दीजिए, वो कहते थे देखिए आपके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा कार्य करता हो, आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहता हो, उसको जिताइए। इनडायरेक्ट में इशारा अपने ऊपर रहता था, कभी कहते ही नहीं थे। उसको कहते हैं वैल्यूज जी। वो दरअसल जो मानव मूल्य गिरा है वो हर स्तर पर गिरा, हर वर्ग में गिरा है, न केवल अधिकारियों में, न केवल कर्मचारियों में, बल्कि ये जो राजनीतिक और सामाजिक और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं इन सब में गिरा है, और ये सब के सब अपने तरफ से योगदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वाहवाही भी उसी को होती है जिसने झूठा दिखावा कर दिया। हमें तो ये बस केवल देखना है कि हम किस तरीके से काम भी करें, और उसके पश्चात हम यह भी कोशिश करें कि
कि लोग दिल से हमारा जो है प्रशंसा करें, न कि केवल मुंह के सामने बैठ गए और उसके बाद वो केवल हमको खुश करने के लिए कर दिए और पीछे जाते ही गाली देना शुरू कर दिए। ये जो एक ही सड़क का 2-2 बार उद्घाटन हो रहा है, ये क्या दिखाता है कि जो वहां का एक सम्मानित व्यक्ति है उसको बजाय इसमें शामिल करने के हमने छोड़ दिया। तो उसके समर्थकों ने कहा कि ठीक है, फिर हम भी अपनी ताकत दिखाते हैं। ये कहीं न कहीं से ये आपसी रस्साकसी क्यों? लेकिन शैलेंद्र जी, जनता को इससे लाभ होता कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ नहीं, जनता के लिए तमाशा है और जनता के सामने वो अपना छोटापन ही दिखाते हैं। इससे कोई बड़ापन नहीं होता। लोग देखते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। यहाँ पर एक चीज और भी जो अभी मैं आप लोगों की बातचीत में सुन रहा था, जैसे कि ये प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे कि जनता को जागरूक होना चाहिए। इनका कहना बिल्कुल सही है, हम सभी को समर्थन करना चाहिए इनकी बात का कि जनता को जागरूक होना चाहिए। लेकिन ये भी समझ लें, जागरूक कौन करेगा? इसी काम के लिए तो सरकार बनाते हैं जी। सरकार अपने सामने हूटर बजाने के लिए थोड़ी बनाते हैं। हमारा काम वो सरकार करे, चुने हुए लोग करें और उसके लिए उनको वेतन, सुविधा, भत्ता सब कुछ देखते हैं, इसलिए सरकार बनाते हैं। अब उसके बावजूद आदमी हमसे कहे कि आप जागते रहिए। अरे चौकीदार रखा किस लिए था? वेतन दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि हम चैन से सोएं, न कि हम बैठ करके इंतजार करते रहे कोई दरवाजा खोला तो नहीं। तो ये तो समझने का विषय है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जो लोग जवाब भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, बिल्कुल ये सोच के सलाह दें कि हम ये सलाह देने के लिए हमसे अपेक्षा की जाती है, नहीं की जाती है। बाकी कोशिश करने वालों की कभी देखिए हार नहीं होती है। जो लोग काम करते हैं, कुछ न कुछ कमियां त्रुटियां रह जाती हैं। हाँ, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा विकास तो हुआ है। आज इसी विकास की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें खामियां उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सरकार ने 500 करोड़ दिए हैं। अब धरातल पर अगर उसका बंदर बांट हुआ है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ये अहम सवाल है। सुदीप साहू दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, अपनी बात रखें। जी, मेरा कहना है कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो जनता जो है जागरूक बने। हाँ। मैं कहता हूँ जनता इतनी जागरूक बने कि वो इस सरकार का अंतिम कार्यकाल साबित कर दे और विपक्ष मजबूत बने। अगर आते भी हैं दोबारा तो विपक्ष मजबूत बना के छोड़ जाए, जिससे कि इनकी नाक में दम कर सकें। ये क्या करते हैं, धर्म की अफीम चटा करके राजनीति कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा होगा धर्म को आगे ले आएंगे, वो ठीक है। हो जाता। सुदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया। गिरीश शुक्ला जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं। गिरीश जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यशोदा नगर, किदवई नगर, साकेत नगर, सर्वोदय नगर, काकादेव सिविल लाइन, सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, या तो नगर निगम या PWD या जल संस्थान की तरफ से जी। एक भी सरकारी कर्मचारी कहीं हमको नहीं मिला। मैं सारी जगह ओला करके घूम आया और वहाँ जाने पर सारा काम स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन ये पूलिंग टेंडर करके बहुत हाई रेट पे काम कराया जा रहा है और अधिकारी जो तस्वीर है उतने डिपार्टमेंट में आती ही नहीं है। वो मैं केवल बिल बना करके ये दे देगा ठेकेदार और वो उसका पेमेंट करा देंगे और सब लोग अपना अपना कमीशन ले लेंगे। और ये जो ठेकेदार लगे हैं, जो आदमी लगे हैं, सब बीजेपी के नेता हैं, बहुत शुक्रिया जी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में। जी बहुत शुक्रिया गिरीश जी। गिरीश जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब जनता की भी सामने आती हैं। अनीता जी, सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए कि ये जनता के लिए जरूरी है प्रोजेक्ट, लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर जनता का लाभ नहीं मिला, सरकार के रिकॉर्ड में तो 500 करोड़ की वो जो है परियोजना मिल गई आगरा को, लेकिन जनता कह रही है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो छवि किसकी खराब होगी? अब अगर उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, ठेकेदार को पैसा रिलीज कैसे हो गया अगर गुणवत्ता ठीक नहीं थी? और अगर अब सामने आई है खामियां सामने आई हैं, तो उस इंजीनियर को पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने पास कैसे किया? और ठेकेदार की रिकवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? दोबारा से उसका रिपेयर करें, दोबारा से ठीक करें, नहीं तो उनका लाइसेंस निरस्त हो। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई, अभी बरसात में ना जाने कितनी चर्चाएं अनीता जी आपके साथ करनी पड़े तमाम विकास परियोजनाओं की। और जी, मैंने पहले ये बात कही है कि इंजीनियर को कार्रवाई होगी और जो ठेकेदार बनाया उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। मैंने आपसे कहा ये बाबा की सरकार है, 100% कार्रवाई हो गया, विश्वास करिए। लेकिन आप ये कहिए, अच्छा फिर बार बार ये लोग कहते हैं कि जनता, हम कहते हैं अगर सामाजिक होता है, जब अपराध होता है तो हम अपराधियों को अपने घर में क्यों रखते हैं? कोई आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो कि गलत कार्य करते हैं और उनको लोग अपने घर में बुला के बड़ी शान से कहते हैं अरे ये हमारे जानने वाले हैं। अरे आप उनका बाइकाट क्यों नहीं करते हैं?
क्यों उनका मनोबल बढ़ाते हैं? मनोबल बढ़ाने वाले भी हम लोग हैं, मनोबल घटाने वाले भी हम लोग को ये काम करना चाहिए। जब तक हम जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये आप समझ लीजिए कुरीतियां नाश नहीं होंगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। जागरूकता जनता करने के लिए जागरूकता, हाँ, जनता को ये सरकार अपना काम कर रही है और करेगी, सरकार कार्रवाई कर रही है, करेगी, सरकार अपना काम से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन हमारा भी अपना दायित्व है, कर्तव्यों के साथ ही अधिकारों की रक्षा नहीं, सिर्फ जनता का दायित्व नहीं है, जनता का दायित्व है, ये तो ठीक है अनीता जी, लेकिन सिर्फ जनता का दायित्व नहीं है, आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है, और उन अधिकारियों का भी दायित्व है अनीता जी, उन अधिकारियों का भी दायित्व है जो मोटी सैलरी इसी बात की ले रहे हैं कि वो क्वालिटी चेक करने के लिए बैठे हुए हैं कि कहीं निर्माण अगर हुआ है तो कैसा हुआ है, पैसा पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। लेकिन सवाल यही है कि इस तरीके का अगर निर्माण होंगे तो जनता का पैसा जनता के लिए उसी के काम नहीं आ रहा है। ऐसी परियोजनाएं जो बन रही हैं और धरातल पर उतर रही हैं, अगर वो परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी तो जनता का उसका लाभ नहीं मिलेगा और खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो यही जानती है कि सरकार ने ये परियोजना दी है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उन अधिकारियों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी जो इस तरीके के निर्माण करते हैं, और जनता को निश्चित रूप से, अनीता जी ने कहा, जनता को निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं तो जनता अगर निकल कर सामने नहीं आएगी, प्रतिकार नहीं करेगी तो ये सुधरेंगे नहीं। तो सबकी जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना जरूरी है, तभी हालात सुधरेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।